श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश भाग 4। वचनामृत 14 दिसंबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ ठाकुर की अविराम भगवत चर्चा चल रही है। ज्ञान पथ कठिन। इसके पहले ठाकुर ने बदजात मैं को दूर करने तथा भक्त में दास में को रखने के लिए कहा था, क्योंकि इस मैं में कोई दोष नहीं है। गुण दोष हम किसे कहते हैं? जो भगवान के पास ले जाए वह गुण है, और जो भगवान से दूर कर दे वह दोष है। भक्त का मैं, दास का मैं भक्त को भगवान से थोड़ी दूर रखता है सही, लेकिन वह दूरी ऐसी नहीं है जो उसके आस्वादन में बाधा उत्पन्न करे। यदि कोई यह कहे कि भक्त और भगवान के बीच थोड़ी सी भी दूरी क्यों बनी रहनी चाहिए, तो इसके उत्तर में ठाकुर कहते हैं, उनसे अपनी दूरी मिटा देने की बात मुंह से कहना सहज है, लेकिन कार्य रूप में परिणत करना उतना आसान नहीं है। भले ही मैं यह कहूं कि मुझ में तीनों गुणों में से एक भी नहीं है, अतः मैं इन तीनों गुणों से मुक्त हूं, लेकिन जब मैं यह कहता हूं उस समय भी यह जानता हूं कि मैं एकदम मुक्त नहीं हूं। यह जो मुंह की बात और अंतःकरण की बात में अंतर है, उसके रहते मनुष्य कभी आदर्श तक नहीं पहुंच सकेगा। गीता में भगवान ने कहा है, क्लेशोधिक तरस्तेषां व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद विर्वाप्यते। जो भगवान के निराकार भाव की ओर आकृष्ट हैं, उनका कष्ट अधिक है, क्योंकि जो मन वाणी से अतीत है उसकी ओर जाया भी नहीं जाता, फिर अन्य प्रकार से उसका आस्वादन करने की रुचि भी नहीं होती। इसलिए ठाकुर ने सोहम भाव के प्रति सावधान कर दिया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह सिद्धांत गलत है, अपितु यह कहा कि साधारण मनुष्य के लिए यह भाव सहज साध्य नहीं है। हम मुंह से तो कहेंगे कि मैं वह हूं, और उधर हजारों प्रकार के संशय और आसक्ति से घिरे रहेंगे। अतएव मैं वही हूं कहकर हम अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को भ्रमित करते हैं। हम जिन साधनों के योग्य हैं, उन्हें छोड़कर जब हम उस साधन की ओर झुकते हैं जिसके योग्य हम नहीं हैं, तब हमारी अवस्था उस छोटे बच्चे की तरह होती है जो अपना जूता छोड़कर अपने पिता के जूते में पांव डालकर चलने की चेष्टा करता है। फलस्वरूप जैसे वह चल नहीं पाता, उसी प्रकार हम भी साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। हम लोग हो गए हैं इतो नटस्ततो भ्रष्टः। ततो भ्रष्टः इसलिए कि अपने लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं सके, और इतो नष्टः इसलिए कि जो साधन जिस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है उसमें उसकी प्रवृत्ति हुई नहीं, क्योंकि वह समझ बैठा कि वह साधनहीन अधिकारी के लिए है। अतः तुम जो साधना कर सकते हो उसी को निष्ठापूर्वक करो, उस पर श्रद्धा रखो।
यही मुख्य बात है। जो साधना हम करेंगे उस पर यदि हमारी श्रद्धा न रहे, यदि ऐसा लगे कि यह तो हीन लोगों के लिए है, तब तो वह साधना हमें कभी आगे नहीं ले जा सकेगी। जार जे भाव होए तार ते उत्तम, तटस्थ होए विचारिले आछे तदुत्तम। साधना करते समय जिसका जैसा भाव होता है उसके लिए वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी को पकड़कर वह आगे बढ़ सकता है। परंतु चाहे जिस भाव को लेकर ही आगे क्यों न बढ़ा जाए, लक्ष्य में पहुंचकर यदि विचार करके देखो तो पाओगे कि उससे भी श्रेष्ठ भाव हैं। जैसे अद्वैत भाव की साधना करते समय मनुष्य यदि यह कहे कि मैं ब्रह्म हूं, इसी भाव से मैं साधना करूंगा, तो सत्य तो यह है कि तब उसके लिए कोई साधना करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं ही यदि ब्रह्म हूं तो फिर साधना कौन करेगा। हम स्वयं को यदि ब्रह्म से अभिन्न समझें, पहले से ही यदि इस अद्वैत सिद्धांत को अपना लें, तब तो इसके बाद साधना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पारमार्थिक सत्य, यह जो अहम ब्रह्म की साधना है, उस पर यदि तटस्थ होकर विचार किया जाए तो दिखाई देता है कि इससे भी उच्चतर भाव वह है जहां मैं ब्रह्म हूं कहना भी नहीं चलता। मैं ब्रह्म हूं ऐसा जो कहना है वह भेद को स्वीकार करके ही कहा जाता है। मन के भीतर ऐसा भेद रहता है कि मैं अलग हूं और ब्रह्म अलग। मैं, यह जो मैं और हम कहता हूं, इन दो बातों का तात्पर्य क्या है? भेद की जो प्रतीति है वह मिथ्या है, अर्थात सत्य नहीं है। भेद की प्रतीति का होना साधना में कोई सिद्धि की बात नहीं है। अतः सत्य के पास जाकर यदि विचार किया जाए तो देखेंगे कि उससे भी बड़ा भाव है, जिसमें प्रतिष्ठित होकर अद्वैतवादी कहते हैं, न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। पारमार्थिक सत्य यह हुआ कि मन का निरोध कहकर कुछ नहीं है, ज्ञान की उत्पत्ति कहकर कुछ नहीं है, बंधन कहकर कुछ नहीं है, साधक कहकर भी कुछ नहीं है। हम जिन शब्दों का अद्वैत साधना में उपयोग करते हैं वे सब तो कल्पित वस्तु को स्वीकार करके ही कहे जाते हैं। कल्पना को वास्तविक समझकर मानो हम विचार करते हैं कि मैं अद्वैत की साधना कर रहा हूं। मैं क्या है, उसकी स्थिति कहां है, उसका स्वरूप क्या है? यदि उसका स्वरूप ब्रह्म से भिन्न हो तब तो मैं ब्रह्म हो नहीं सकता, और अहम यदि ब्रह्म से अभिन्न हो तो मैं ब्रह्म हूं, इस बात का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। दो वस्तुओं का संबंध उनमें भेद होने से ही होगा। वस्तु यदि एक हो तो स्वयं अपने साथ अपना क्या संबंध होगा? अतः साधना के समय जब मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहा जाता है, तब इस कल्पित भेद को स्वीकार करके ही कहा जाता है, और इस कल्पित भेद को यदि स्वीकार कर ही लिया जाए तब तो मुझ में द्वैत भाव ही आ गया। इसलिए जब हम उस परम तत्व में प्रतिष्ठित होकर देखते हैं तब पाते हैं कि इन बातों में कोई सार्थकता नहीं है। न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः,
न कोई मुमुक्ष है और न कोई मुक्त। बंधन यदि सत्य है तभी तो मुक्ति का प्रश्न उठेगा। जब बंधन ही सत्य नहीं है तब मुक्ति किस प्रकार सत्य होगी। अतः जिस दृष्टि से इन विभिन्न प्रकार की साधनाओं की बात कही जाती है उसके अनुसार इनमें से प्रत्येक के भीतर द्वैत भाव समाया हुआ है। वह द्वैत परमार्थता न होते हुए भी व्यवहार में तो है ही, और इस व्यवहार का अवलंबन करके ही तो इतने शास्त्र हैं, इतनी साधनाएं हैं। आचार्य शंकर ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए अपने अध्यास भाष्य के प्रारंभ में ही कहते हैं, सत्यानृते मिथुनी कृत्य नैसर्गिका कोयम लोक व्यवहारा। लोक व्यवहार में नैसर्गिक रूप से सत्य और मिथ्या मिले जुले रहते हैं। साधना में द्वैत भाव, सत्य और मिथ्या को मिलाकर इस जगत का सारा व्यवहार चलता है। सारा व्यवहार माने लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार दोनों ही। इस दृष्टि से देखने पर वेदों को भी नित्य कहना नहीं बनता। नित्य मात्र एक है, एक कहना भी मानो भूल है। नित्य मात्र वह है जहां समस्त द्वैत का अवसान हो जाए। इसे वेदांत दर्शन में अद्वैत कहा गया है। ऐसी दशा में वह परम सत्य क्या है, वह क्या है, यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। यह मुंह से नहीं कहा जा सकना वक्ता की असमर्थता के कारण नहीं है। कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वह मन वाणी के अगोचर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी के साथ मन भी उसे न पाकर लौट आता है, और यह वाणी केवल लौकिक वाणी तक ही सीमित नहीं है। वैदिक वाणी की भी यही दुर्वस्था है। वेद भी कभी ऐसा नहीं कहते कि उस वस्तु को वे प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। वहां वेद अवेद हो जाते हैं, अर्थात वेद अज्ञान की श्रेणी में पड़ जाता है। अतः शास्त्र लौकिक या वैदिक व्यवहार कोई भी वहां काम का नहीं रह जाता। अद्वैत साधना भी इसके अंतर्गत आ जाती है। इस बात को यदि हम समझ सके तो अहम ब्रह्मास्मि कहकर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने से विरत हो सकते हैं। मैं कौन हूं, किसको बड़ा करता हूं, कौन बड़ा अधिकारी है, इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी अगर बड़ा होता है तो वह किससे बड़ा होता है। तात्विक दृष्टि से देखने पर तो उसकी पृथक सत्ता है ही नहीं। अतः वह किसकी अपेक्षा किस प्रकार बड़ा होगा। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही है। मिथ्या के राज्य में छोटी मिथ्या और बड़ी मिथ्या कहने का क्या तुक है। किंतु इस मिथ्या के राज्य के भीतर से ही किसी न किसी प्रणाली का अवलंबन करके इस मिथ्या से पार जाया जाता है। ध्यान रखना होगा कि यह सब प्रणाली भी मिथ्या है। जो भी प्रणाली है वह प्रणाली होने के कारण मिथ्या है। इस दृष्टि से देखने पर अद्वैत वेदांत की साधना भी मिथ्या है और द्वैत वेदांत की साधना भी मिथ्या। द्विविध भ्रम। पर कोई ऐसी मिथ्या है जो हमें सत्य तक पहुंचा देती है। उसे शास्त्र में कहते हैं संवादी भ्रम।
भ्रम दो प्रकार के होते हैं, संवादी भ्रम और असंवादी भ्रम। एक व्यक्ति ने अंधकार में प्रकाश देखा, देखकर उसे लगा कि एक मणि चमक रही है। वह उस मणि को उठाने के लिए आगे बढ़ा। उस प्रकाश का अनुसरण करते हुए उसने जाकर देखा कि जिस प्रकाश को वह मणि समझ रहा था, वह एक मंदिर के बंद दरवाजे के बीच एक छिद्र से आता हुआ प्रकाश है। उसने दरवाजे को खोला तो देखा कि सचमुच वहां एक मणि है। मणि का जो प्रकाश दरवाजे के छिद्र से होकर बाहर आ रहा था, उसे ही उसने मणि समझा था। अब उसने जिसे पहले मणि समझा था, बाद में उसे समझ में आया कि वह मणि नहीं है। फिर भी उस मिथ्या का अनुसरण करते हुए आगे बढ़कर उसने मणि को पा लिया, अर्थात सत्य को पा लिया। एक और व्यक्ति ने ठीक इसी प्रकार के प्रकाश को देखकर उसे मणि समझा। उसे प्राप्त करने के लिए वह मंदिर के दरवाजे के छिद्र से आते हुए प्रकाश की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि एक दीपक जल रहा है, मणि नहीं है। जहां अनुसरण करते हुए जाकर मणि प्राप्त हुआ, उसे कहा गया संवादी भ्रम, अर्थात जो सत्य को प्राप्त करा दे। और जहां अनुसरण करते हुए जाकर मणि को अर्थात सत्य को नहीं पाया गया, उसे कहा गया है असंवादी भ्रम। शास्त्रों की जितनी प्रणालियां हैं, वे सभी भ्रम हैं, लेकिन साक्षात या परंपरा क्रम से वे हमें सत्य तक पहुंचा देती हैं। इसलिए उन सबको संवादी भ्रम कहा गया है। शेष सब असंवादी भ्रम है, जो सत्य तक नहीं पहुंचाते। अपने अपने भाव में निष्ठा। यदि विराट सगुण तत्व को हम अपने जैसे व्यक्तित्व संपन्न समझकर उसकी भावना करें, तब जैसे भी हो उसका अनुसरण करते करते हम उस परम तत्व में पहुंचेंगे। अतः भ्रम होने पर भी वह संवादी भ्रम है, अर्थात सत्य से मिला देता है। शास्त्रों में जितनी साधनाएं हैं, वे सभी संवादी भ्रम के समान हैं। शास्त्रों में सर्वत्र जो निर्देश हैं, वे सब लगभग अरुंधति न्याय के समान हैं। अरुंधति नक्षत्र को दिखाते हुए कोई यदि पहले ही यह कहे कि वह देखो अरुंधति, तो उसे कोई खोज नहीं पाएगा। इसलिए पहले दिखाना पड़ता है सप्तर्षि मंडल, जिसे मनुष्य आसानी से खोज लेता है। उसके बाद सप्तर्षि मंडल की पूंछ की ओर से तीसरे वशिष्ठ नक्षत्र को दिखाना पड़ता है। उसके बाद इस नक्षत्र के पास दृष्टि स्थिर करके देखना होता है एक अत्यंत अस्पष्ट क्षीण ज्योति वाले नक्षत्र को। वही अरुंधति है। ठीक इसी प्रकार यदि पहले से ही उस परम तत्व को समझाने की चेष्टा की जाए, तो कोई समझ नहीं सकेगा। इसलिए उसे रूप देकर, रस देकर, अनेक प्रकार से अपने लिए आस्वादन योग्य बनाकर जिन अनुभूतियों और भावों के साथ हमारा परिचय है, उन सब के साथ उसे संबद्ध करके, कहीं उसे मां कहकर, कहीं सखा, तो कहीं प्रभु कहकर, हम शास्त्र के निर्देशन में ही उसे खोज पाते हैं। ठाकुर कहते हैं, इसके बाद वे ही बतला देंगे कि उनका स्वरूप क्या है। वे दिखा देंगे उनके भीतर कितना वैचित्र है।
तथा उन सभी वैचित्र्यों से परे भी उनका स्वरूप क्या है? असल बात यह है कि किसी भी प्रकार से उनमें मन को डुबोए रखना होगा, अथवा इसके विपरीत क्रम में यूं ही कह सकते हैं कि चाहे जिस प्रकार हो, अपने इस क्षुद्र अहम को दूर करना होगा। इसी का नाम है साधना। फिर वह साधना चाहे अद्वैत भाव की हो, चाहे हमारे परिचित किसी भाव संबंध में से होकर द्वैत भाव की। जय ठाकुर, जय मां।